नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 31,661 शिक्षक भर्ती की। कल से विद्यार्थी लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर 31,661 शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी तक कोई भी जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है और जो एक लिस्ट एक PDF वायरल हो रही है वो पूरी तरीके से फर्जी है। और लिस्ट के बारे में मैंने कल एक वीडियो रात में बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि आज या कल तक लिस्ट जरूर जारी हो सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षा मित्रों के साथ में मेधावियों का होगा जिला आवंटन। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो टॉप के जो विद्यार्थी 31,69,000 शिक्षक भर्ती में उन विद्यार्थियों की लिस्ट जारी होगी और उसमें गुणांक लेकर के भारांक लेकर के जो शिक्षा मित्र हैं वो सबसे ऊपर हैं, इसलिए पहले शिक्षा मित्रों का चयन हो जाएगा। लिखा प्राथमिक स्कूलों में 31,661 सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण और 69,000 पदों की भर्ती में शामिल रहे शिक्षा मित्रों का फिर से जिला आवंटन तय है। इसके अलावा सभी वर्गों के उन्हीं अभ्यर्थियों की नई सूची में जगह मिलेगी जिनका गुणांक बेहतर है। लिखा पहले की सूची में जगह पाने वाले किंतु कम गुणांक वालों को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा, यानी कि सेकेंड लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। ज्ञात हो शीर्ष कोर्ट ने भर्ती के कट ऑफ अंक मामले की सुनवाई करते हुए 37,339 पदों पर चयन करने से रोका है। 24 जुलाई को सुनवाई पूरी हो चुकी और फैसला सुरक्षित है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है और बेसिक शिक्षा परिषद ने मई माह में शिक्षकों के रिक्त 69,000 पद जिला वार घोषित किए थे और उन्हीं को अब 31,661 पदों के लिहाज से जिलावार घोषित किया गया है। यानी सभी जिलों में पद कम जरूर किए गए हैं, लेकिन पहले जिस जिले में अधिक और कम पद थे वह अनुपात अभी कायम है। परिषद ने जिलावार पद तय किया है। अब अभ्यर्थियों का जिला आवंटन होना है। यह कार्य भी पूर्व में घोषित 67,867 पदों की सूची से होना है। ऐसे में सबसे पहले शिक्षा मित्र, वहीं पर आगे लिखा हुआ कि शिक्षा मित्र सूची में सबसे पहले जगह पाएंगे क्योंकि भारांक मिलने से उनका गुणांक सबसे अधिक है। और इसके बाद हर जिले में हर वर्ग यानी समान OBC, SC, ST और अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों का आवंटन होगा। शिक्षा मित्रों को पद आवंटित होने के बाद सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों को इस बार मौका मिलेगा जिनका गुणांक औरों से उम्दा है। बाकी को रोके गए पदों की भर्ती शुरू होने का इंतजार करना होगा। इंतजार तब तक करना होगा जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है अक्टूबर के महीने में आ सकता है। और इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि 67,000 पद हैं तो पूरे पद भरे जाएंगे। और इसके बारे में इसके बाद अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दिया करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल कुछ परिणाम जारी किए हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में 3 विषयों में प्रवक्ता के 28 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। और यहीं पर SSC के बारे में भी सूचना कि SSC परीक्षा केंद्रों के बदलाव को लेकर के नोटिस जारी किया है। कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा केंद्र बदलने को लेकर के शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया है। SSC की 4 भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को केंद्र बदलने का मौका दिया गया है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 26 से लेकर के 29 सितंबर तक अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वहीं पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बारे में भी सूचना है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से नए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने, जीव विज्ञान के पदों को नए विज्ञापन में समाहित करने का पद सृजित करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रतियोगी छात्र शनिवार को चयन बोर्ड का घेराव करेंगे। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं और ये जो प्रदर्शन होने जा रहा है प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं कि जैसे जीव विज्ञान की जो भर्ती है वो रोक दी गई है तो उसको भी रखा जाए और वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाए, नई भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। इन सब मांगों को लेकर के आज विद्यार्थी चयन बोर्ड जाएंगे और आगे की जो अपडेट होगी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। वैसे जो आज प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें सबसे अच्छी एक बात यह है कि जिस तरीके से लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थन वापस लेने के लिए एक नई पहल शुरू किया है कि जिन अभ्यर्थियों को नौकरी ना करनी हो वो अपना अभ्यर्थन, अपना जो नाम है वो वापस ले लें। उसी तरीके की मांग यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से की गई है कि जिन विद्यार्थियों का चयन कहीं और हो गया है LT इत्यादि में, तो वो अभ्यर्थी जो है अपना प्रत्यावेदन वापस ले लें। इसके लिए भी एक प्रत्यावेदन मांगा जाए बोर्ड की ओर से।
तो यही वही ये लिखा हुआ है कि एलटी विज्ञान एवं एलटी अंग्रेजी के चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का प्रत्यावेदन मांगा जाए कि अगर वह चाहें तो टीजीटी विज्ञान और टीजीटी अंग्रेजी से अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, क्योंकि एलटी चयनितों की नियुक्ति 16 अक्टूबर तक हो जाएगी और उनके द्वारा टीजीटी में दिए गए इंटरव्यू से तमाम सीटें बर्बाद होने की आशंका बनी रहेगी। तो उपरोक्त मुद्दों पर जो प्रतियोगी मोर्चा है वो 26 सितंबर को 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया है और यह नोटिस है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 की। और इस नोटिस में यहाँ पर त्रुटि सुधार का मौका दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों के हस्ताक्षर, फोटो इत्यादि में कोई समस्या वो उसको अभी भी अपडेट कर सकते हैं। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वेबसाइट खुली। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 3317 एलटी ग्रेड अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशक की ओर से वेबसाइट दी हुई है। यहाँ पर इस वेबसाइट में शुक्रवार को खोल दिया गया है। अब चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट पर मौजूद स्कूलों के विकल्प विषय के साथ नियुक्ति की पूरी जानकारी लेकर के 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विकल्प भर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने शुक्रवार को निदेशालय में वेबसाइट का शुभारंभ किया और उन्होंने बताया कि पहली बार पारदर्शी ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया अपनाते हुए नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है नया शैक्षणिक सत्र 1 नवंबर से जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी बात हो रही है। यूजीसी ने जारी किए दिशा निर्देश और लिखा स्नातक के पहले साल के विद्यार्थियों को 2020-21 का सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों में शैक्षणिक संस्थाओं को मेरिट या एंट्रेंस आधारित दाखिला प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरा करने को कहा गया है। बीएचयू प्रवेश का जो पहला चरण था उसका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। लिखा अक्टूबर के पहले सप्ताह तक घोषित होगा दूसरे चरण का परिणाम। बीएचयू में दाखिले के लिए पहले चरण में 24 से 31 अगस्त तक की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम शुक्रवार को देर शाम जारी कर दिए गए। जिन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी हो वो अपना जो परिणाम है वो वेबसाइट पर देख सकते हैं। हल्ला बोल अभियान अभी जारी है और यहाँ पर लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को निदेशालय में प्रदर्शन। एक तरफ मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी करा करके नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं और वहीं दूसरी ओर काउंसलिंग पूरी होने के बाद भी असिस्टेंट कर दी है, लेकिन अभी भी उसका कोई भी फल दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे एक भी भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विज्ञापन हो या परिणाम हो, चाहे वो यूपी SSSC हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तो अभी भी किसी भी विद्यार्थी को, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को भी कोई लोड नहीं दे रहा है। उनकी बात का कोई भी तवज्जो यूपी SSSC द्वारा नहीं दी जा रही है। नहीं तो अभी तक जूनियर असिस्टेंट 2019 और लोअर 2016 ढेर सारे परिणाम है दे चुका होता एक ही दिन में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पुरानी भर्ती है और इन विद्यार्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया है। तो मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि जो भी भर्तियाँ हैं उस पर तेजी आएगी, नए पदों पर भर्ती होगी। अभी भी विद्यार्थी अपने परिणाम के लिए, अपनी भर्तियों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, साइकिल यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं और उसी क्रम में आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग की थी अधिकारियों के साथ में उसे काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी भी टीजीटी का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ। इसलिए प्रयागराज में जो भी अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो लोग आज जा सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नया विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, जीव विज्ञान को समाहित किया जाए नए विज्ञापन में। 2016 विज्ञापन वर्ष में जीव विज्ञान विषय की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, इसको रोक दिया गया था, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। 2011 विज्ञापन वर्ष में जीव विज्ञान के लिखित परीक्षा परिणाम को अविलंब घोषित कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ से ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कलाकारी 2011। प्रवक्ता अंग्रेजी एवं टीजीटी अंग्रेजी के छूटे हुए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार को पूरा करा करके इनका भी रिजल्ट अतिशीघ्र घोषित कर दिया जाए। टीजीटी विज्ञान एवं टीजीटी अंग्रेजी के अंतिम परिणाम में वेटिंग लिस्ट को अधिकतम रखा जाए। एलटी विज्ञान और एलटी अंग्रेजी के चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का प्रत्यावेदन मांगा जाए कि अगर वह चाहें तो टीजीटी विज्ञान और टीजीटी अंग्रेजी से अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, क्योंकि एलटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो दोस्तों इन मांगों को लेकर के आज विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं और आप भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जरूर पहुँचें, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हों। अगली सूचना है एलटी ग्रेड की। कला चयनितों के 468 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस गई है। असल में जो कला से देते हैं टीजीटी या एलटी उसमें काफ़ी विवाद रहता है।
कला के लिए जो ट्रेनिंग कोर्स होता है और बहुत सारे विद्यार्थी बिना बीएड के कर लेते हैं, जो टीजीटी में तो मान्य है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, लेकिन एलटी में नहीं है। एलटी के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट निर्देश भी नहीं दिए गए हैं। विद्यार्थी कन्फ्यूज थे, विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया और बाद में इन विद्यार्थियों को रोक दिया। लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत कला विषय में 468 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया फंस गई। कुछ अभ्यर्थियों की डिग्री पर विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विशेषज्ञों ने इस मामले में परीक्षण करा रहा है। परीक्षण के बाद रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपीपीएससी की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 13 विषयों का अंतिम परिणाम जारी किया जा चुका है। इनमें से शासन ने 12 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया, लेकिन कला विषय के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अटक गई है। दरअसल कुछ अभ्यर्थियों के पास बीएड के समकक्ष 4 साल की कोई अन्य डिग्री नहीं है। आयोग ने जब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कला विषय में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति भेजी तो निदेशालय ने आयोग को पत्र जारी करके इस मामले पर आपत्ति करते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि कुछ अभ्यर्थियों का ही मामला है। विशेषज्ञों से इस बात का परीक्षण कराया जा रहा है कि दोनों डिग्रियां एक दूसरे के समकक्ष हैं या नहीं है। विशेषज्ञों से परीक्षा कराने के बाद में निदेशालय को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। पॉलिटेक्निक के पहले और दूसरे सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, प्रमोट किया जाएगा इन विद्यार्थियों को। लेकर पॉलिटेक्निक के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाएं न कराने और जनवरी में हुई पहले सेमेस्टर की परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।